तो लिवरपूल और आर्सेनल ने हार मान ली और बायर लेवरकुसन ने हिस्ट्री बना दी। तो लेट्स टॉक ऑल ऑफ दैट इन दिस एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आर्सेनल और लिवरपूल की अनफॉर्चुनेट लॉसेस के बारे में और बायर लेवरकुसन के विक्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट तो करने वाला था आर्सेनल और लिवरपूल के बारे में बात करके, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ बायर लेवरकुसन की, चाबी अलोंसो की और उन प्लेयर्स की जिन्होंने इतिहास बना दिया है, इतिहास रच दिया है। बायर लेवरकुसन ने अपनी पहली बुंडेसलीगा चैंपियनशिप जीत ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। उन लोगों ने बायर लेवरकुसन के साथ हिस्ट्री बना दी है, क्योंकि बायर लेवरकुसन एक टाइम पे एक नाम के साथ जानी जाती थी, बायर लेवरकुसन। मतलब वो कभी भी टाइटल नहीं जीत पाई है और इस टीम के लिए टाइटल जीतना बहुत बड़ी बात है। बायर्न म्यूनिख जैसे पावर हाउस को और डॉर्टमुंड जैसे चैलेंजर को पीछे रख के टाइटल जीतना इज अ बिग थिंग। इनफैक्ट टाइटल जीतना ही नहीं, उन्होंने ये कंपटीशन में डोमिनेट किया है। आप अंडरस्टैंड करो, डोमिनेट किया है। मतलब ऐसे नहीं जीती है उन्होंने टाइटल, ये डोमिनेट करके जीता है। अभी तक मैच नहीं हारा है और हर प्लेयर, कोच से लेके हर प्लेयर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही बढ़िया खेल के ये टाइटल जीता है। रियली प्राउड ऑफ सच अ टीम जो इतना अच्छा हौसला दिखा के आगे बढ़ती है। ब्रिलियंट डिस्प्ले बाय चाबी अलोंसो एज वेल। उनका स्टॉक पहले से ही हाई है, इस टाइटल के बाद और हाई हो गया और अभी भी दो कॉम्पिटिशन्स में वो है जो अगर वो जीत गई तो चाबी अलोंसो का स्टॉक और भी हाई हो जाएगा। नाउ अभी भी कुछ गेम्स बाकी हैं, लेकिन फिर भी बिकॉज ऑफ देयर मतलब जो विनिंग स्ट्रीक है उसकी वजह से बायर लेवरकुसन ने ये टाइटल जीत लिया है। सो आई एम सो हैप्पी फॉर बायर लेवरकुसन, सो हैप्पी फॉर चाबी अलोंसो कि वो ऐसे मैनेजर लग रहे हैं जो बहुत अच्छा निकल के जाएंगे आगे फ्यूचर में। ये जो विक्ट्री है फॉर बायर लेवरकुसन, ये दिखाती है कि अगर आप एक अच्छे मैनेजर हो और अगर आप कुछ टीम प्लेयर्स को मोटिवेट करोगे, क्योंकि एक भी इससे पहले अब जाके वो सुपरस्टार्स बन रहे हैं और अब उनकी डिमांड आ रही है दूसरी टीम से, लेकिन इससे पहले वो किसी भी एंगल से कोई भी सुपरस्टार प्लेयर नहीं था। उनको आगे मोटिवेट करके कम बजट में बायर्न म्यूनिख जैसी टीम के साथ भिड़ना बहुत बड़ी बात है और जीतना इतने कन्विंसिंग वे में बहुत बड़ी बात है। पिछले 12 साल में बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमुंड ही जीत पाई है टाइटल, जिसमें सारे टाइटल तो मोस्टली बायर्न ने जीते हैं और एक आधा टाइटल बीच में डॉर्टमुंड ने जीता है। इन दोनों टीम्स के बीच में फिर ये टाइटल जीतना इज अ बिग अचीवमेंट फॉर बायर लेवरकुसन एंड चाबी अलोंसो। आई होप इन द सेकेंड सीजन भी वो चैलेंज कर पाए और अपने प्लेयर्स रख पाए, क्योंकि उनके प्लेयर्स की डिमांड अब बहुत आ गई है और बहुत सारी टीम्स को अच्छे प्लेयर्स चाहिए। तो फ्रिम्पोंग जैसे, ग्रिमाल्डो जैसे प्लेयर्स, बॉनिफेस, फ्लोरियन वर्ड्स जैसे प्लेयर्स को रखना अब बहुत बड़ी बात होगी बायर लेवरकुसन के लिए। लेकिन अगर वो एक सीजन और रख पाए, क्योंकि चाबी अलोंसो आई थिंक एक सीजन तो और रुक रहे हैं, वो एक सीजन और रख पाए और इसमें कुछ और चीजें ऐड कर पाए तो मे बी बायर लेवरकुसन एक साथ 2 टाइटल जीत जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए तो ये देखना है कि बायर लेवरकुसन जो 2 टूर्नामेंट्स में है वो जीतती है या नहीं। अगर जीत गई तो उनको ट्रेबल मिल जाएगा। एक ऐसी टीम जिसके पास टाइटल्स नहीं थे, अब उन्हें ट्रेबल मिल जाएगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एंड दिस वुड बी अ फैंटास्टिक अचीवमेंट फॉर अ क्लब लाइक बायर लेवरकुसन। सो ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बायर लेवरकुसन। उन्होंने जिस तरीके से डोमिनेट किया है, होपफुली वो आगे भी डोमिनेट करें और आगे अपनी हिस्ट्री बनाएं। नेक्स्ट, अब यहां से बात करते हैं जो 2 सबसे बड़े मेजर टॉकिंग पॉइंट्स हुए हैं इस वीक के। आर्सेनल और लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए। लिवरपूल ने 2 बार
इन द स्पेस ऑफ फ्यू आवर्स एनफील्ड में पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए. दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस, जो एक एवरेज टीम है. उनसे एनफील्ड में एक्सपेक्टेड नहीं था कि लिवरपूल हार जाएगी, लेकिन लिवरपूल की जो शॉट मिसेस थी इतनी ज्यादा थी कि लिवरपूल एंड में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा उनको. बेसिकली इतनी शॉट्स, इतनी चांसेस उनको मिली, एक चांस उन्होंने ली नहीं. उनके प्लेयर्स ने एक भी शॉट को कन्वर्ट नहीं किया और उसकी वजह से लिवरपूल ये मैच हार गई. तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि पहले ही उनको अटलांटा से उस हार का मुंह देखना पड़ा था. अब ये जो ये लॉस है ये भी झेलना पड़ रहा है. उनके फैंस आर नॉट हैप्पी. दे वांटेड देम टू विन द टाइटल फॉर जर्गन क्लॉप, बट इससे उनको बहुत ज्यादा एक सेटबैक मिलेगा. ऑल्दो देयर आर मैचेस लेफ्ट और मैन सिटी हार सकती है अपने मैचेस, लेकिन जो अगर आप मैन सिटी का रिकॉर्ड देखोगे ना इस जैसे पड़ाव पर, तो बहुत ज्यादा सॉलिड है. तो इसीलिए लिवरपूल की जो हार है ना ये उनको भारी पड़ सकती है अब विद 6 मैचेस लेफ्ट. पूरे मैच में लिवरपूल ने मोस्टली डोमिनेट किया. बहुत चांसेस मिले, एक को कन्वर्ट नहीं किया. क्रिस्टल पैलेस को ज़्यादा चांसेस नहीं मिले, उन्होंने अपना एक चांस कन्वर्ट किया. कई ओकेजन्स पे बहुत बढ़िया डिफेंडिंग की और किसी तरीके से ये मैच जीत गए, जो आसान बिल्कुल भी नहीं है. तो इट वाज अ सरप्राइजिंग रिजल्ट फॉर लिवरपूल, सरप्राइजिंग रिजल्ट फॉर क्रिस्टल पैलेस, और इससे पूरा पलड़ा अब मैन सिटी की तरफ भारी हो चुका है. क्योंकि लिवरपूल तो हार ही गई, साथ में आर्सेनल भी हार गया. आर्सेनल से एक्सपेक्ट नहीं था कि वो हारेगी, क्योंकि उनके डिफेंस ने गोल दिए ही नहीं हैं. तो उनका भी इस मैच में 2-0 से हारना बहुत ही बड़ा वियर्ड रिजल्ट है. उन्होंने शुरुआत में अच्छे मौके बनाए, कोशिश करी गोल करने की, नहीं कर पाए, थोड़े से बच गए. लेकिन अगर आप इस लीग में गोल नहीं करते हो, अपने मैचेस में लीग में चांसेस नहीं कन्वर्ट करते हो ना, तो इन दी एंड क्या होता है, दूसरी टीम आती है और वो स्कोर करके चली जाती है. और वो ही हुआ कि जो एस्टन विला थी, उनको जब उन्होंने चांसेस बनाए वो स्कोर कर लिए उसमें से, और 2-0 से लास्ट में विक्ट्री निकाल ली. इट वॉज अनएक्सपेक्टेड और बड़ा ही अजीब रिजल्ट था ये, क्योंकि दोनों जो राइवल्स है ना ये हार गए और उससे मैन सिटी को अब फायदा हो गया है. मैं ये नहीं कह रहा कि मैन सिटी हार जाएगी, बट मैन सिटी का रिकॉर्ड और उनके फिक्सचर लिस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि मैन सिटी का अब इस टाइटल पे पलड़ा भारी हो गया है. और अब इन दोनों टीम्स को अगले फिक्सचर्स पे भी, यूरोपियन फिक्सचर्स पे भी अगले हफ्ते अब कंसंट्रेट करना है इस हार को बुलाकर, क्योंकि ये तो था ही था, क्योंकि अब उन्हें अगला लेग भी खेलना है और यूरोपियन फिक्सचर्स में आगे भी जाना है. सो इट वॉज अ पुअर वीक स्पेशली फॉर लिवरपूल, क्योंकि वो 2 मैचेस हार गई बैक टू बैक और 2 सपने उनके चकनाचूर होते दिख रहे हैं. और आर्सेनल का भी ये सपना ऑफ विनिंग द प्रीमियर लीग थोड़ा सा डेंट खा गया है. अब वो उनको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि वो सारे मैच अगले जीतें और मैन सिटी अपने 2-3 मैच हारे, तभी मेरे को लग रहा है ये टाइटल अब आ पाएगा. मुझे लगता है कि प्रीमियर लीग का टाइटल भी, जैसे बाकी टाइटल्स डिसाइड हो गए हैं, प्रीमियर लीग का टाइटल भी ऑलमोस्ट डिसाइड हो गया है. तो ये दोनों शॉकिंग हार के बाद अब प्रीमियर लीग बहुत ही ज्यादा सेट हो गई है उसको, पेप ग्वार्डियोला को अगला टाइटल जीतने के लिए. इसके बाद हम बात करने वाले हैं 2 और टीम्स की जिन्होंने मैचेस अपने अपने जीत लिए और एक टीम जो टाइटल की तरफ बढ़ गई है. रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अपने अपने मैच जीत लिए, ऑल्दो एक ही गोल से जीते और बहुत ही सुप्रीम गोल्स की वजह से जीते. रियल मैड्रिड के लिए चुआमेनी ने गोल किया और मैच जिता दिया उनको, और बार्सिलोना के लिए जाओ फिलिक्स ने गोल किया और मैच जिता दिया, इसीलिए वो मैच जीते. लेकिन वो इसमें अपनी सेकंड स्ट्रीम जो होती है ना, सेकंड टीम, उन्हें खिला रहे थे, क्योंकि उन्हें अभी आगे के लेग्स पे, चैंपियंस लीग के लेग्स पे भी उन्हें कंसंट्रेट करना है. तो सेकंड टीम ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दी, बहुत अच्छी तो नहीं दी, गेम को किसी तरीके से मैनेज कर लिया और 2 वंडर गोल्स की वजह से, एक चुआमेनी ने मारा और एक जाओ फिलिक्स ने मारा, उनकी वजह से वो अपने अपने मैच जीत गए.
अब वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं अपने चैंपियंस लीग के सेकेंड लेग में और चैंपियंस लीग में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। रियल मैड्रिड इस विक्ट्री के बाद ऑलमोस्ट सर्टेन होता जा रहा है कि वो अब ला लीगा जीतेगा जब तक कोई उनसे मैसिव ब्लंडर ना हो। बार्सिलोना उससे 8 पॉइंट पीछे है और लग नहीं रहा है देख के कि बार्सिलोना उन्हें कैच कर पाएगा। सो फॉर रियल मैड्रिड इट वाज अ बेटर विक्ट्री, मतलब उनके लिए बेटर कॉन्सिक्वेंसेस थे क्योंकि अब वो ये मैच और अब वो ये लीग जीतने के कगार पे हैं। और बार्सिलोना के लिए ये मोराल बूस्टिंग विक्ट्री थी कि वो अब पीएसजी का मुकाबला और अच्छे से कर पाएंगे। तो इट वाज अ गुड विक्ट्री ओवरऑल, मतलब गेम को मैनेज कर लिया उन्होंने सेकंड स्ट्रिंग टीम्स के साथ, मैनेज करके जीत लिया और अपने अपने होप्स उन्होंने चैंपियंस लीग में बढ़ा के रखे हैं और उसकी प्रेपरेशन अब करनी स्टार्ट कर दी है। तो मजा आएगा और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा अब चैंपियंस लीग में। इस रिजल्ट के बाद अब मैं बात कर ही लेता हूं चैंपियंस लीग की इस वीडियो में और अपना सेकंड लेग का प्रीव्यू दे देता हूं और प्रेडिक्शन दे देता हूं कि कौन कौन आगे जाने वाला है। पहला मैच है बायर्न वर्सेस आर्सेनल, जो बायर्न के होम ग्राउंड में होगा। पिछला मैच ड्रॉ हुआ था, तो इस मैच में क्योंकि होम ग्राउंड है बायर्न का, इस मैच में बायर्न के पास एडवांटेज है और बायर्न लग रहा है कि वो आगे निकल जाएगा। आर्सेनल को अपने स्किन से टूट के जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगर वो आगे निकलना चाहते हैं। तो बायर्न के होम ग्राउंड में उनको हराना बहुत मुश्किल है और बायर्न के जो फिंगर्स हैं और जो उनके स्ट्राइकर हैं वो वन ऑफ द लीथल और द मोस्ट लीथल स्ट्राइक फोर्स हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके जो विंगर्स और स्पेशली हैरी केन है वो कुछ भी कर सकता है। साने, गनाब्री, कोमन एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मूसियाला अपने डे में एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं प्लेयर्स को और टीम्स को और बहुत सारे गोल्स मार सकते हैं। तो आर्सेनल को एकदम टॉप पे रहना पड़ेगा अपने डिफेंस में अगर उनको कुछ करना है। तो मेरे हिसाब से बायर्न म्यूनिख आर द फेवरेट्स एंड दे विल गो थ्रू इन दिस टाइम। नेक्स्ट, रियल मैड्रिड वर्सेस मैन सिटी। मैन सिटी के होम ग्राउंड में होने वाला है। बहुत टफ फिक्चर है रियल मैड्रिड के लिए और मैन सिटी इसमें फुल फोर्स में आएगा और बहुत ही जबरदस्त खेलेगा। उनके होम ग्राउंड का सपोर्ट रहेगा और बहुत ही ज्यादा वहां पे अग्रेशन देखने को मिल सकता है मैन सिटी से। रियल मैड्रिड को अगर जीतना है तो उनके स्टार प्लेयर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा और बिग स्टेज में सामने निकल के आना पड़ेगा। रियल मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैन सिटी की पार्टी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओवरऑल इन जनरल मैन सिटी हैव द बेटर टीम एंड आई थिंक मैन सिटी विल गो थ्रू। मैंने पिछले बार रियल प्रिडिक्ट किया था फर्स्ट लेग से पहले, बट राइट नाउ देख रहा हूं मैं जो फर्स्ट मैच के बाद, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से मैन सिटी विल गो थ्रू इवेंचुअली। रियल मैड्रिड भी जीत सकती है, मैं ये नहीं कह रहा अभी भी, लेकिन रियल मैड्रिड के स्टार प्लेयर्स को उस नाइट में परफॉर्म करना पड़ेगा। बट रियल मैड्रिड आर केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, बट आई स्टिल गिव अ स्लाइट एज टू मैनचेस्टर सिटी। मैंने अपना इस मैच में प्रेडिक्शन बदल लिया है। एक और मैच जो होने वाला है बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी। बार्सिलोना के होम ग्राउंड में, टेक्निकली उनका होम ग्राउंड नहीं है बट वहां होने वाला है, तो वहां पे मैं अभी भी पीएसजी को एडवांटेज दे रहा हूं। दे हैव बेटर प्लेयर्स, दे हैव अ बेटर टीम, दे हैव किलियन एम्बापे जो गेम को पलट सकता है। बट बार्सिलोना को दिखाना पड़ेगा कि उनके पास भी कोई कम प्लेयर्स नहीं है। रफीनिया की परफॉर्मेंस, लमीन यमाल है उनके पास, याओ फिलिक्स हैं, लेवेंडोव्स्की हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके पास। पेड्री भी वापस आ गया है, फ्रैंकी डियोंग भी वापस आ गया है। सो दे हैव अ वेरी गुड टीम। रोहनेट अराओ, क्यूबारासी, वेरी गुड टीम जो अच्छा परफॉर्म कर सकती है और उनको दिखाना पड़ेगा कि वो बिग स्टेज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू बीट पीएसजी, बट ओवरऑल इन जनरल आई विल गिव स्लाइट एज टू पीएसजी इन दिस वन। थिंक पीएसजी विल गो थ्रू। नेक्स्ट मैच और फाइनल मैच है एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड, जो डॉर्टमुंड के होम ग्राउंड में। बड़ा ही वियर्ड मैच होगा ये। एटलेटिको ने पिछले मैच में लीड ले ली थी, पर डॉर्टमुंड अपने होम गेम में बहुत अच्छा खेलेगी मुझे लग रहा है। क्राउड सपोर्ट रहेगा, डॉर्टमुंड वॉल उनके सामने होगी एटलेटिको के सामने, और एटलेटिको को बहुत अच्छी डिफेंडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि डॉर्टमुंड अटैक करेगा। डॉर्टमुंड के पास बॉल भी ज़्यादा रहेगी, वो अटैक भी ज़्यादा करेगा और वो ज़्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। एटलेटिको मैड्रिड अपने पैर गड़ा के खेलेगी, डिफेंस अच्छा करेगी और काउंटर्स पे अटैक करेगी। उनके पास प्लेयर्स हैं जो काउंटर पे हरा सकते हैं
और वो उसका फायदा उठाएंगे. Overall, Dortmund is a technically better team, but I think because of Simeone, because of the disruptive players that Atletico have, I think Atletico will go through in this one. तो ये 4 टीमें जा सकती हैं फाइनल में, सेमीफाइनल में, और उसके बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले हो सकते हैं. तो देखते हैं क्या होगा इन मैचेस में. होपफुली ये मैच बहुत इंटरेस्टिंग जाएंगे. ऐसे फर्स्ट लेग गए थे और इस मैच में भी मजा आ जाएगा. आज चेल्सी का मैच है जिसका रिव्यू हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट एपिसोड में चैंपियंस लीग के साथ, क्योंकि वो आज है. तो देखते हैं उस मैच में चेल्सी क्या करती है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द मैचेस तो हो ही चुके हैं. तो यहाँ पे मैं अपना एपिसोड अभी खत्म कर रहा हूँ. होपफुली आपको एपिसोड पसंद आया होगा. यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने कमेंट्स हमारे सोशल मीडिया में डालते रहें. वहाँ हम अपडेट करते रहते हैं और अपने सारे डिटेल्स वहाँ पे, मतलब न्यूज़ एंड अपडेट्स वहाँ पे करते रहते हैं. तो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ. बाय 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 बाय.